नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है मार्च 2022 माह का राशिफल लेकर। और यह जो राशिफल है वो आप अपने लग्न राशि के आधार पर ही देखिए, तो ही आपके ऊपर जो है वो यह राशिफल सटीक बैठेगा। आप अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और वहां पे जहाँ पे फर्स्ट नंबर पे एसेंडेंट लिखा होगा या तो लग्न लिखा होगा और वहां पे जो भी नंबर शो कर रहा होगा वो आपकी लग्न राशि बनेगी। तो कृपा करके जो यह राशि फल है वो आप अपने लग्न राशि के आधार पर ही देखें, तो ही आपके ऊपर जो है वो सटीक बैठेगा। तो आइए बात करते हैं कर्क लग्न वालों के लिए मार्च 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कर्क लग्न वालों की जो गोचर व्यवस्था है वो किस तरह बन रही है। कर्क लग्न वालों के लिए जो मार्च 2022 का जो महीना है वो टेंशन, चिड़चिड़ापन रहेगा, थोड़ा उग्रता बढ़ेगी, सडन आप रिएक्ट करेंगे, वाणी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव में जो मंगल का गोचर चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लग्न को प्रभावित करेगा, आपके 10th हाउस को प्रभावित करेगा, आपके सेकंड हाउस को प्रभावित करेगा। तो कहीं ना कहीं वाणी को लेकर कंट्रोल अगर आप कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। आप अपने स्वभाव को लेकर कंट्रोल कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। आपको पेट को लेकर दिक्कत यह महीने दिख रही है, वो पिछले 8-10 महीने से कहीं ना कहीं पेट को लेकर दिक्कत दिख रही है, खास करके पिछले 2 महीनों से। वो कहीं ना कहीं मार्च के बाद धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। फाइनेंशियल को लेकर जो है यह महीना 15 मार्च के बाद जो है वो धीरे धीरे करके सुधार आएगा। जो विद्यार्थी रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए यह महीना बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपका पंचम भाव का जो अधिपति बनता है वो मंगल बनता है और अष्टम भाव का जो अधिपति बनता है वो शनि बनता है। उन दोनों की जो युति बनती है वो सप्तम भाव में है। तो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी है या कोई भी विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति रिसर्च फील्ड से जुड़ा है उनके लिए जो है वो यह महीना बढ़िया रहेगा। संतान को लेकर जो है वो यह महीने कहीं न कहीं स्वास्थ्य में दिक्कत दिख रही है। अगर कोई व्यक्ति कोई संतान कंसीव करना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं मार्च के बाद संतान कंसीव करे तो उनके लिए बढ़िया रहेगा। मौसमी बीमारी के चपेट में आप कहीं न कहीं आ सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, आपके अंदर एक आध्यात्मिक झुकाव रहेगा, आपको यात्रा से लाभ होगा, कंसल्टेंसी से लाभ होगा और कहीं न कहीं लेखन क्षमता से भी बढ़ाव दिख रहा है। यह महीने लेखन कार्य से भी कहीं न कहीं लाभ यह महीने दिख रहा है। कैरियर को लेकर जो है वो यह महीना मध्यम रहेगा। आपके कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं, वो हम आपको बता देते हैं। यात्रा की जो तारीख है वो 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक, 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक, 26 से लेके 31 तारीख तक कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं। तो यात्रा के दरमियान आप अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि शनि मंगल की जो युति है वो कहीं न कहीं आपके सप्तम भाव पर है और जो 4th हाउस का जो अधिपति है वो कहीं न कहीं उनके साथ युति में रहेगा। तो यात्रा के दरमियान जो है आप अपना कार वाहन आदि इत्यादि चलाते हैं तो आप तकेदारी पूर्वक चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर जो है वो यह महीना जो विद्यार्थी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, जो साइंस से की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, जो रिसर्च फील्ड से कोई न कोई विद्यार्थी जुड़ा है, उनके लिए यह जो महीना है वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंचम और अष्टम का जो संबंध बन रहा है वो रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी के लिए बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर जो है वो यह महीने मध्यम रहेगा, क्योंकि आपका जो 10th लॉर्ड वो है वो मंगल बनता है और कहीं ना कहीं शनि के साथ युति में है। तो कार्यस्थल पर है जो उग्रता वाला थोड़ा वातावरण रहेगा, तो आप कॉम्प्रोमाइज करके चलिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर जो है वो 15 मार्च के बाद फाइनेंस को लेकर जो है वो बढ़िया रहेगा। कोई न कोई माध्यम से धन लाभ होता रहेगा। तो हम आपको धन लाभ की भी हमने डेट निकाली है, हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। तो धन लाभ की जो तारीख है वो 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक, 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक, 16 तारीख से लेके 18 तारीख तक, 21 तारीख से लेके 26 तारीख तक और 29 तारीख से लेके 31 तारीख तक कोई न कोई धन लाभ होने का योग बन रहा है। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर जो है वो यह महीना मध्यम रहेगा।
बशर्ते उग्रता से बचना है, कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, क्योंकि सप्तम भाव में जो है वो मंगल और शनि की युति रहेगी, साथ में शुक्र भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो आप उग्रता ना करें तो यह विशेष रहेगा आपके लिए। तो कॉम्प्रोमाइज करके चलना है, उग्रता नहीं करनी है। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर जो है यह महीना मध्यम रहेगा। पेट को लेकर जो है वो दिक्कत दिख रही है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी जल्दी डायग्नोस नहीं होगी, क्योंकि 6 लॉर्ड है वो बृहस्पति बनता है और कहीं ना कहीं वो अष्टम में जाके बैठा है, तो कहीं ना कहीं बीमारी डायग्नोस नहीं होगी। भोजन में कहीं ना कहीं शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तामसिक भोजन से बचना है, ओवर ईटिंग भोजन से बचना है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान को लेकर जो है तो यह महीना मध्यम रहेगा। संतान के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखा है वो यह महीने अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखे। तो मार्च 2022 का जो महीना है वो आपके लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। तो आप जो उपाय है वो जरूर कर लीजिएगा। ओम सोम शुमाय नमः बीज मंत्र का आप यथासंभव जप कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए और हर शनिवार को शाम को कुष्ठ रोगी एवं गरीब को भोजन खिलाइए। बाकी चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहे, मस्त रहे। नमस्कार। बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए। तो सिंह लग्न वालों के लिए मार्च 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है, आप स्क्रीन पर गोचर देख सकते हैं सिंह लग्न वालों का। तो सिंह लग्न वालों की बात करते हैं तो सिंह लग्न वाले जो ऑपरेट होते हैं वो सूर्य से होते हैं, और जो उनका जो सूर्य है वो 15 मार्च तक सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। उसके बाद जो कहीं ना कहीं अष्टम में गोचर करेगा। तो धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, व्यक्तित्व प्रभावशाली वाला व्यक्तित्व रहेगा। हर हमेश की तरह आप जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों की मदद करते रहेंगे। फाइनेंशियल को लेकर जो है यह महीना 6 मार्च के बाद सुधार आएगा। पिछले 1-2 महीनों से फाइनेंस को लेकर जो है आपके जीवन में जो उथल पुथल मची थी वो कहीं ना कहीं 6 मार्च के बाद जो है वो फाइनेंशियल आपके जीवन में सुधार आएगा। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना ना घटे उसके लिए आप जो वाहन कार आदि इत्यादि चलाते हैं तो आप संपूर्ण तकेदारी पूर्वक चलाएं, क्योंकि आपके 6ठे भाव में मंगल का गोचर है और वहाँ कहीं ना कहीं शनि और शुक्र भी विराजमान है। तो आप जो है वाहन गाड़ी इत्यादि चलाते हैं तो आप तकेदारी पूर्वक चलाएं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुछ शत्रुओं बढ़ेंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। रुके हुए जो भी फंसे हुए आपके जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं 6 मार्च के बाद आने के अवसर दिख रहे हैं। पिछले 6-8 महीनों से पेट को लेकर जो दिक्कत थी वो कहीं ना कहीं मार्च के बाद धीरे धीरे करके सुधार आएगा, क्योंकि आपका जो पंचम भाव वो बनता है वो कहीं न कहीं धन राशि का है, और वो कहीं न कहीं जो राशि है वो पाप कर्तरी में फंसी हुई है। तो पेट को लेकर, संतान को लेकर, लव अफेयर्स को लेकर जो भी कहीं न कहीं वो दिक्कत दिख रही थी वो कहीं न कहीं मार्च के बाद धीरे धीरे करके खत्म होगी। पिछले 2 साल से कहीं न कहीं कर्ज भी लगा हुआ है तो कहीं न कहीं मार्च के बाद जो है धीरे धीरे करके खत्म होगा। यह महीने कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं, तो हम आपको यात्रा की तारीख बताते हैं। 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक, 20 तारीख से लेके 23 तारीख तक और 27 से लेके 28 तारीख तक कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि इत्यादि चलाते हैं तो आप जो है वो संपूर्ण तकेदारी पूर्वक चलाए, क्योंकि 6ठे भाव का जो मंगल है वो कहीं न कहीं चोट चपेट और एक्सीडेंट की घटनाएं देता है, तो आप उसका विशेष ख्याल रखें। आपको जो है वो बॉडी में स्टोन की शिकायत रहेगी, पाइल्स को लेकर दिक्कत यह मैंने दिख रही है, तो अपने खान पान पर विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर जो है यह महीना जो विद्यार्थी टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी अकाउंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, और जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम की जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है वो यह महीना बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। तो कैरियर को लेकर जो है यह महीना ठीक नहीं दिख रहा है। कैरियर में संघर्ष दिख रहा है, भागदौड़ वाला रहेगा। कैरियर में यात्रा के कहीं न कहीं योग बन रहे हैं, और यात्रा के दौरान जो है वो अपना स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखे। बात कर लेते फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर जो है यह महीना कहीं ना कहीं 6 मार्च के बाद धीरे धीरे करके सुधार आएगा। पिछले 1-2 महीनों से फाइनेंशियल स्थिति आपकी जो गड़बड़ हो गई है वो कहीं ना कहीं 6 मार्च के बाद धीरे धीरे करके सुधार आएगा।
कोई न कोई माध्यम से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वो हम उसकी हमने डेट निकाली है, वो हम आपको बता देते हैं। तारीख 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक, 11 से लेके 13 तारीख तक, 18 से लेके 20 तारीख तक, 24 से लेके 28 तारीख तक और 31 तारीख को कोई न कोई माध्यम से धन लाभ होने का योग बन रहा है। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर जो है यह महीना मध्यम रहेगा। पिछले 2 साल से जो है वैवाहिक जीवन के अंदर कोई न कोई खींचातानी गड़बड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं मार्च के बाद धीरे धीरे करके खत्म होगी, क्योंकि आपका सप्तम भाव का जो लॉर्ड बनता है वो शनि बनता है और वो अपने से 12वें घर में गोचर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के अंदर जो दिक्कत बनी थी पिछले 2 साल से बन रही है, वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो मार्च के बाद धीरे धीरे करके सुधार आएगा। जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए बता दें कि 13 अप्रैल तक विवाह के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं 15 मार्च के बाद जो है वो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें क्योंकि जो ऑपरेट होते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य से ऑपरेट होते हैं और जो लग्नेश जो होता है वो कहीं ना कहीं 6, 8, 12 में से गुजर के जाता है, तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलती है। लग्नेश का जो है वो अष्टम में गोचर रहेगा, वो भी जल तत्व राशि में रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। 15 मार्च के बाद आपको जो है मौसमी बीमारी की इफेक्ट दिख रही है। आंखों को लेकर जो है वो दिक्कत दिख रही है, खास करके राइट साइड की आंख को लेकर जो है वो दिक्कत दिख रही है। तो पित्त की भी शिकायत यह महीने रहेगी। तो जो है वो आप अपने 15 मार्च के बाद जो है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं संतान की। तो संतान को लेकर जो है यह महीना मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य संतान का जो है वो कहीं ना कहीं मध्यम रहेगा। मार्च 2022 का जो महीना है वो आपके लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बताते हैं। तो आप जो है उपाय जरूर कर लीजिएगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए, हर मंगलवार और हर शनिवार साथ हनुमान चालीसा के पाठ संकल्प लेके करिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। गौ माता की सेवा करिए और गौ माता को जो है वो शुक्रवार को खीर दीजिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। खुश रहे, मस्त रहे। नमस्कार। बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। तो कन्या लग्न वालों के लिए जो मार्च 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कन्या लग्न वालों का जो गोचर बन रहा है वो कहीं ना कहीं जो है वो कन्या लग्न वाले होते हैं वो बुध से संचालित होते हैं और बुध का जो गोचर है वो कहीं ना कहीं 6 मार्च के बाद कुंभ राशि में रहेगा। तो ये जो बुध का गोचर है वो कन्या लग्न वालों के लिए बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर जो है वो गड़बड़ है, क्योंकि आपका जो लग्नेश बनता है वो बुध बनता है और बुध जो भी गोचर कर रहा है वो 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। लग्नेश का जो गोचर वो रोग स्थान में होगा, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर जो गड़बड़ रहेगा। आपको कोई ना कोई बड़े डिसीजन यह महीने नहीं लेने हैं। कैरियर को लेकर जो है यह महीना भागदौड़ वाला रहेगा। कैरियर को लेकर भागदौड़ वाला रहेगा और अपने से बड़े व्यक्ति का, कोई न कोई बुजुर्ग का या अपने से बड़े व्यक्ति का कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। और जो यह महीने अपने से छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट मिलता रहेगा और उनसे भी आपको कहीं ना कहीं यह महीने लाभ के अवसर दिख रहे हैं। वाणी पर आपको जो है संपूर्ण कंट्रोल करना है, क्योंकि आपका सेकंड लॉर्ड बनता है वो शुक्र बनता है और जो मंगल की युति है वो कहीं ना कहीं शुक्र का साथ रहेगी। तो आपको वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करना है। यह महीना आप जो है वो तामसिक भोजन लेंगे, ओवर ईटिंग करेंगे, तो इनसे हो सके तो आप बच लीजिएगा, तो आपके लिए यह गोचर बढ़िया रहेगा। आंखों को लेकर जो है दिक्कत दिख रही है, खास करके लेफ्ट साइड की आंख को लेकर जो यह महीने दिक्कत दिख रही है, तो आप जो है उनका विशेष ख्याल रखें। पुराने मित्रों से यह महीने कहीं ना कहीं मुलाकात होती नजर आ रही है। आप जो है वो सबको ज्ञान बांटेंगे अपना, और आपका जो बांटा हुआ ज्ञान है वो किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि आपको जिन लोगों को अपना ज्ञान बांटते हैं उनके लिए आपका ज्ञान कारगर साबित होगा। यह महीने कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं, तो हम आपको यात्रा की जो तारीख है वो हम आपको बता देते हैं। तो यात्रा की जो तारीख है वो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक और 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक और 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं। आपको यात्रा के दरमियान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो कहीं न कहीं 6ठे भाव में गोचर कर रहा है।
तो स्वास्थ्य का जो है वो विशेष ख्याल रखें। आपको यह महीने कहीं न कहीं कोई बड़े डिसीजन नहीं लेना है। करियर को लेकर जो है यह महीने संघर्ष वाला रहेगा। करियर को लेकर जो है कहीं न कहीं यात्रा के योग बन रहे हैं, तो आप अपने यात्रा के दरमियान जो है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर जो है यह महीना वो कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी है वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है बढ़िया रहेगा। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, जो मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जो है यह महीना बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं कैरियर की, तो कैरियर को लेकर जो है यह महीना कहीं ना कहीं भागदौड़ वाला रहेगा। कैरियर को लेकर जो है यात्रा के कहीं न कहीं योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जिन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए जो है यह महीना बढ़िया रहेगा। कंसल्टिंग का जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो है यह महीना बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर जो है यह महीना बढ़िया रहेगा। फाइनेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते पैसे के लेन देन से आपको सावचेती रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई न कोई माध्यम से धन लाभ होने का अवसर दिख रहा है, तो धन लाभ की भी हमने तारीख निकाली है। हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। तारीख 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक, 5 तारीख से लेके 7 तारीख तक, 13 तारीख से लेके 15 तारीख तक, 20 तारीख से लेके 22 तारीख तक और 27 तारीख से लेके 31 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर जो है पिछले 7-8 महीनों से जो गड़बड़ चल रहा था वो कहीं न कहीं मार्च के बाद धीरे धीरे करके सुधार आएगा, क्योंकि आपका जो सप्तम भाव का अधिपति बनता है वो बृहस्पति बनता है, जहां से हम वैवाहिक सुख देखते हैं। और जहां से हम वैवाहिक सुख देखते हैं वहां का अधिपति बनता है बृहस्पति। और बृहस्पति का जो गोचर वो कहीं न कहीं कुंभ राशि में अपने से 12वें घर में है, तो कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब पिछले 7-8 महीने से था, वो मार्च के बाद जो है धीरे धीरे करके बढ़िया रहेगा। जो व्यक्ति विवाह के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए हम योग बता देते हैं। 13 अप्रैल 2022 से लेके कहीं न कहीं 1 साल तक विवाह के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं संतान की, तो संतान को लेकर जो है यह कहीं न कहीं यह महीना जो है मध्यम रहेगा। बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर जो है कहीं न कहीं महीना मध्यम रहेगा। आंखों की दिक्कत दिख रही है, पेट में जलन की शिकायत रहेगी, पेट पीठ कमर में दिक्कत दिख रही है, यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द की शिकायत यह महीने रहेगी, तो उसका विशेष ख्याल रखें। जिन लेडीज ने संतान कंसीव कर रखी है वो अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें, क्योंकि जो आपके पंचम भाव में कहीं न कहीं मंगल का गोचर बन रहा है, तो जो है जिन लेडी ने संतान कंसीव कर रखी है वो अपने स्वास्थ्य विशेष ख्याल रखे। पंचम भाव में जो मंगल का गोचर है वो कहीं न कहीं अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहा है, और कहीं न कहीं कन्या लग्न वालों के लिए जो मंगल है वो कहीं न कहीं सर्वथा योग कारक नहीं बनता है, तो अपना विशेष ख्याल रखे। मार्च 2022 का जो महीना है वो आपके लिए बड़े बढ़िया रहे, उनके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो आप जो है उपाय जरूर कर लीजिएगा। हर बुधवार को भगवान गणेश जी को ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जप करते हुए दुर्वा चढ़ाइए, और ओम बुम बुधाय नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कीजिए, और गौ माता की सेवा कीजिए। बाकी चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहे, मस्त रहे। नमस्कार।